वो अचानक डर के मारे झटके से जाग उठा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी असली टांगों की जगह अब उसके शरीर से मैकेनिकल टांगे जुड़ी हुई थी। गुस्से और डर से पागल होकर उसने दरवाजे को इतनी जोर से लात मारी कि वह टूटकर खुल गया और वो भागता हुआ सड़क पर निकल आया। बाहर खड़े लोगों ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन उसी पल उसे अपनी नई टांगों के अंदर एक अजीब और बेहद ताकतवर शक्ति महसूस हुई। एक ही सेकंड में वो सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गया। उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि गोलियां भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थी। उसका नाम निक था। कुछ दिनों पहले तक वह मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का छात्र था। पढ़ाई में टॉपर और हैकिंग में एक्सपर्ट। एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक शायद ही कोई चीज हो जो उसे नहीं पता हो। लेकिन बचपन से ही उसकी टांगों में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे हमेशा बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड हेली और अपने दोस्त जोना के साथ रोड ट्रिप पर था। वे लोग हेली का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी शाम के समय निक को एक रहस्यमयी हैकर का मैसेज मिला। दोनों के बीच लंबे समय से ऑनलाइन लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार उस हैकर ने हेली का लैपटॉप तक हैक कर लिया था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। निक तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा। जोना ने कहा कि उन्हें उस हैकर को ढूंढकर सबक सिखाना चाहिए, लेकिन निक का मूड पहले से ही खराब था। उसके मन में कहीं न कहीं ये डर बैठ चुका था कि हेली उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़ना चाहती है और ये ट्रिप सिर्फ ब्रेकअप का बहाना है। गुस्से में उसने फैसला किया कि वो उस हैकर को हर हाल में ढूंढ निकालेगा। रास्ते में वह हैकर उन्हें लगातार उकसाता रहा। वो ट्रैफिक कैमरों से उनकी कार की तस्वीरें भेज रहा था। आखिरकार जीपीएस उन्हें एक सुनसान इलाके में बने लकड़ी के केबिन तक ले गया। निक और जोना अंदर गए और हर चीज रिकॉर्ड करते हुए वहाँ तलाश करने लगे। तभी बाहर से हेली की चीख सुनाई दी। निक तुरंत बाहर भागा और उसने देखा कि हेली हवा में ऊपर उठ रही थी। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी और वो बेहोश हो गया। कितना समय बीत गया किसी को नहीं पता। जब उसे होश आया तो वो व्हीलचेयर पर बैठा था और उसका पूरा शरीर सुन्न था। उसके सामने हजमत सूट पहने एक आदमी बैठा था जिसका नाम पेस था। उसने निक से कहा कि वह उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। पेस ने बताया कि वे लोग एलियन लाइफ फॉर्म्स के संपर्क में आए थे और शायद संक्रमित हो चुके हैं। कई दिनों तक डॉक्टर उससे सवाल पूछते रहे, लेकिन निक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह बार बार हेली और जोना के बारे में पूछता, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। फिर एक सुबह जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक कमरे में हेली को बेड पर पड़े देखा। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रोक दिया। बाद में जब वो अपने कमरे में वापस लौटा तो उसे बगल वाले कमरे से अपने दोस्त जोना की आवाज सुनाई दी। उसने जोना को पुकारा और कहा, आज मैंने हेली को देखा, लेकिन उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया और मैं अपनी टांगों को महसूस भी नहीं कर पा रहा। जोना ने उसे बताया कि डॉक्टरों ने उसे कोई अजीब सा ड्रिंक पिलाया था और उसके बाद से उसका दिल सामान्य महसूस नहीं हो रहा। अब दोनों ने फैसला किया कि वे आसपास जो भी देखेंगे उसकी जानकारी एक दूसरे को देंगे। इसके बाद निक हर चीज पर नजर रखने लगा। कौन सा कोड कौन सा दरवाजा खोलता है, कौन लोग उनसे बात करने आते हैं, कौन कहाँ जाता है, वो सब याद करने लगा। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे फिर अपने पास ले गए। उन्होंने उसके सामने अलग अलग आकार की चीजें रखी और शेप्स और कलर्स पहचानने के टेस्ट लेने लगे, लेकिन निक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक आप मुझे हेली से नहीं मिलवाते मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मजबूर होकर डॉक्टर उसे हेली के पास ले गए, लेकिन वह कोमा में थी। इसके बाद निक अपने कमरे में लौट आया और जोना को सारी बातें बताने लगा, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से जोना की आवाज आनी बंद हो गई। उसी दौरान वहाँ एक गाय पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई और कोई उस फैसिलिटी से भाग निकला। निक भी जाकर एक अंधेरे बाथरूम में छिप गया। जब लाइट वापस आई तो दो लोग उसे बाहर लेकर आए। तभी उसने दीवारों पर बहुत गहरे निशान देखे। बाद में उसने डॉक्टर से पूछा कि जोना कहाँ है। डॉक्टर ने कहा कि जोना को यहाँ कभी लाया ही नहीं गया। निक हैरान रह गया। उसने कहा, ये नामुमकिन है, मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब निक वापस अपने कमरे में लौटा तो उसने फिर जोना को आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे साफ हो गया कि जोना वहाँ से भाग चुका है। अब निक ने फैसला कर लिया कि वो हेली को लेकर यहाँ से भागेगा। इन दिनों में उसने सारे सिक्योरिटी कोड याद कर लिए थे और बाहर निकलने के सारे रास्ते दिमाग में बसा लिए थे। वो हेली को लेकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा, डॉक्टर अचानक वहाँ आ गया और उसने निक को पकड़ लिया। इसके बाद निक फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हेली के ठीक बगल वाले बेड पर पाया। वो उसे छूने ही वाला था कि स्टाफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय हेली फिर से बेहोश हो गई। अब निक गुस्से में स्टाफ से लड़ने लगा। लड़ाई के दौरान वो बेड से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर स्टाफ डर गया और कमरे से भाग निकला। तभी निक की नजर अपनी टांगों पर पड़ी। उसकी असली टांगे काट दी गई थी और उनकी जगह रोबोटिक टांगे लगा दी गई थी, लेकिन अब वो सच में चल सकता था। ये रोबोटिक टांगे बेहद ताकतवर थी। उसने उनकी मदद से दरवाजा तोड़ दिया। रास्ते में जो भी उसके सामने आया उसने उसे हमला करके हटा दिया। हेली भी अब उसके साथ थी। दोनों एक एलिवेटर से नीचे जा रहे थे। तभी डॉक्टर वहाँ पहुँचा और बोला, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो एलियन तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे।
तुम्हें यही रहना चाहिए। लेकिन निक ने उसकी एक नहीं सुनी। एक लंबे सुरंग जैसे रास्ते से गुजरने के बाद आखिरकार वो फैसिलिटी से बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हेली को भी होश आ गया। दोनों ने आसपास देखा तो पाया कि वे एक सूने और वीरान इलाके में थे जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। काफी देर तक चलते रहने के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी जहां एक कार आई। उन्होंने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। कार में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसने उन्हें बैठा लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अजीब बातें करने लगी। फिर उसने अचानक सड़क के बीचों बीच कार रोक दी और डरावनी हंसी हंसने लगी। यह देखकर निक और हेली घबरा गए और तुरंत कार से उतर गए। पास ही एक गैस स्टेशन था। निक हेली को वहां ले गया और उसे एक ट्रक के पास बैठा दिया। खुद वो फोन से अपने घर कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन खराब था। तभी उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके पास उसने हेली को बैठाया था। वह ट्रक अब वहां से जा रहा था और हेली उसके अंदर थी। निक तुरंत समझ गया कि ट्रक ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और हेली को वापस उसी फैसिलिटी में ले जा रहा है, इसलिए वो तुरंत ट्रक के पीछे भागने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अपनी रोबोटिक टांगों की वजह से वो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता था। जैसे ही वो ट्रक के करीब पहुंचा, ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उसे जोर से धक्का मार दिया। निक सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर हेली को वापस लाना चाहता था, इसलिए वह दोबारा पूरी ताकत से ट्रक के पीछे भागा। ट्रक बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, फिर भी निक अपनी नई रोबोटिक टांगों की मदद से उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। ट्रक के अंदर हेली को एक बंदूक मिल गई। उसने तुरंत वह बंदूक ड्राइवर की तरफ तान दी। इसके बाद दोनों ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंक देते हैं और खुद ही ट्रक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सड़क पूरी तरह खत्म हो जाती है। मजबूर होकर उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है, लेकिन तभी निक को एहसास होता है कि वे फिर से उसी सड़क पर लौट आए हैं। उसी समय उन्हें पास में एक विजिटर सेंटर दिखाई देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें उस इलाके का नक्शा मिलता है। नक्शा देखकर उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सड़क मौजूद है। निक कुछ भी समझ नहीं पाता और इसी बीच हेली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे रात वहीं बिताएंगे। उस रात जब वे वहाँ छिपे हुए थे, तभी अचानक डॉक्टर के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। निक और हेली उनसे छिपने लगते हैं। तभी छिपते हुए उन्हें अपना दोस्त जोना दिखाई देता है। वही जोना जो पहले फैसिलिटी से भाग निकला था, लेकिन अब उसके हाथ पूरी तरह बदल चुके थे। उसके दोनों हाथ रोबोटिक बन चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे निक की टांगे रोबोटिक थी। इसी वजह से जब जोना पहले वहाँ से भागा था तो दीवारों पर इतने गहरे निशान बने थे। निक ये भी नोटिस करता है कि उसकी बाह पर लिखा वही नंबर हेली की गर्दन पर भी लिखा हुआ है। जोना कहता है, अगर इन नंबरों को जोड़ो तो कुल 51 बनता है। इसका मतलब हम एरिया 51 में हैं, जहां वैज्ञानिक नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और अभी वे हम पर भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारी टांगे और मेरे हाथ बदल दिए गए। उनके लिए हम सिर्फ लैब के चूहों जैसे टेस्ट सब्जेक्ट है। अगली सुबह डॉक्टर के लोगों के जाने के बाद तीनों फिर से ट्रक में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आगे एक चेक पॉइंट दिखाई देता है। वे ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेना एक विशाल पिलर सिस्टम एक्टिव कर देती है जो ट्रक के सामने आकर रास्ता बंद कर देता है। उस सिस्टम को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाया जा सकता था। अब जोना ट्रक से उतरता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां लैपटॉप रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह पिलर हटाने वाला होता है, एक गोली उसके चश्मे पर लगती है। उसकी नजर धुंधली हो जाती है। अब वह ना कोड डाल सकता था और ना ही सिस्टम हैक कर सकता था। मजबूर होकर वो वापस बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपने रोबोटिक हाथों की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करता है और पूरे पिलर को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। इस तरह निक और हेली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जोना पीछे रह जाता है। उसे कई गोलियां लग चुकी होती है। जोना की कुर्बानी देखकर निक और हेली दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार उनके सामने एक विशाल पुल दिखाई देता है, लेकिन उस पुल के ठीक बीचों बीच डॉक्टर खड़ा होता है। उनका ट्रक डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं पाता कि तभी डॉक्टर के आदमी सड़क पर कुछ फेंक देते हैं, जिससे ट्रक के टायर फट जाते हैं और ट्रक पलट जाता है। हेली बुरी तरह घायल हो चुकी होती है और वो बेहोश हो जाती है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर वहां आता है और हेली को अपने साथ ले जाता है। निक भी बुरी तरह घायल था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर डॉक्टर के टैग नेम पर जाती है, जिस पर डेमन लिखा हुआ था। असल में डॉक्टर का नाम डेमन था, लेकिन जब निक उसे उल्टा पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि वह नोमैड बनता है। वही रहस्यमयी हैकर जिसने उन्हें मैसेज भेजे थे और उनके कॉलेज का सर्वर हैक करके उसका इल्जाम निक और उसके दोस्त पर डाल दिया था। अब डॉक्टर खुद सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वो कहता है, तुम्हारे कॉलेज का सर्वर मैंने ही हैक किया था और उसका इल्जाम तुम दोनों पर लगाया था। हेली का सिस्टम भी हमने ही हैक किया और उसी के अकाउंट से तुम्हें मैसेज भेजे। हमने जानबूझकर तुम्हें उकसाया ताकि तुम आखिरकार हमारे पास पहुंच जाओ। आज तुम्हारे दोस्तों की जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसके बाद वो असली सच बताता है। वह कहता है, हम इंसानों पर एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोगों पर हमने अब तक एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें तुम सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो। तुम्हारा शरीर और दिमाग इन रोबोटिक टांगों के साथ पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब तुम हमारा सबसे सफल एक्सपेरिमेंट हो। ये सब सुनकर निक गुस्से से भर जाता है।
वो अपनी रोबोटिक टांगों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुल की तरफ अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि अचानक वह एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। उस टक्कर की वजह से वह दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो डॉक्टर वहीं खड़ा होता है। डॉक्टर अपना हेलमेट उतार देता है और तब निक को पता चलता है कि वह इंसान नहीं है, वो असल में एक रोबोटिक एलियन है। इसके बाद निक अपने सामने देखता है और वहाँ उसे आउटर स्पेस दिखाई देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि वह पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। उस स्पेसशिप का नंबर भी 23,541 था, बिल्कुल वही नंबर जो उसकी बाह और हेली के कंधे पर लिखा हुआ था। इसका मतलब यह कभी भी एरिया 51 नहीं था। असल में ये रोबोटिक एलियंस का एक विशाल जहाज था और वे इंसानों पर अपनी टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहे थे। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।